हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में बुलेटो को मैं एक्सप्लेन यहाँ पे करने वाला हूँ। साथियों, दो टाइप से हम बुलेटो समझेंगे। पहला हम पीडीएफ में बहुत ही शॉर्ट में देख लेंगे कि क्या दिया गया है पीडीएफ में। उसके बाद हम पेन पेपर पे समझेंगे कि उसमें हमें कैसी इनकम होने वाली है, तभी आपको कंप्लीट जानकारी उसमें मिल पाएगी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मीटिंग्स हमारी हो रही हैं डेली, और उन मीटिंग्स में बुलेटो की चर्चा भी हो रही है, लेकिन बुलेटो समझना इतना आसान भी नहीं है। हर किसी को वो समझ में नहीं आ रहा है। जिन लोगों ने पहले बुलेटो में काम किया वे लोग ही इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, उन लोगों की अच्छे से समझ में आ रहा हुआ। लेकिन दोस्तों, मैं रियलिटी बताऊं कि मुझे भी बुलेटो सही से समझ में नहीं आया है। इसमें दो टाइप की इनकम है, वर्किंग इनकम और नॉन वर्किंग इनकम, क्लब ए और क्लब बी। तो दोस्तों, उसी के बारे में हम थोड़ा बहुत यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। हम आ चुके हैं पीडीएफ पे। दोस्तों, पीडीएफ में आप देख सकते हैं 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, और यहाँ पे अपना इकोसिस्टम दिख गया। यहाँ पे आप हाउ टू ज्वाइन बुलेटो कैसे करेंगे ज्वाइन, तो आपके पास बॉन्ड होना चाहिए, बी बॉन्ड, और वो आपको मेटामास्क में लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो लिंक आएगी उसमें साइन अप करना पड़ेगा बुलेटो की, और फिर उसके बाद आपको स्लॉट बाय करना पड़ेगा। बी बॉन्ड को कैसे बाय करें, चैनल पे वीडियो है। बी बॉन्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन पहले कैसे करें, तो उसका वो वीडियो है। मेटामास्क में ट्रांसफर कैसे करें, वो भी वीडियो है। दोस्तों, चैनल पे जाके आपको सभी के वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद बी बॉन्ड क्या है, तो बी बॉन्ड क्या है ये भी वीडियो वहाँ पे पड़ा हुआ है। शॉर्ट में यहाँ पे बता दूं कि बी बॉन्ड एक एनएफटी बॉन्ड है जो बिटकॉइन की वैल्यू को कैरी करके रखता है। 1,000वें हिस्से के बराबर अपना बॉन्ड होता है बिटकॉइन के। $30,000 का यदि बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है तो बॉन्ड की कीमत यहाँ पे $30 होगी। जैसे बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा वैसे ही बॉन्ड का प्राइस यहाँ पे बढ़ता जाएगा। साथियों, इसमें लॉटरी भी निकलती है। कंप्लीट जानकारी आपको चैनल पे मिल जाएगी बॉन्ड के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ चुकी है अपने ए क्लब मैट्रिक्स पे। तो आप देख सकते हैं कि ए क्लब मैट्रिक्स क्या है। इसमें आप एक स्लॉट में 6 बंदे को ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें कैसे ऐड होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 बंदों की टीम है। 10 बंदों को आप डायरेक्ट यहाँ पे करने वाले हैं बुलेटो में, तो कैसे मैट्रिक्स बनेगा, तो इसमें आप देख ही सकते हैं कि यदि आपके पास 10 बंदे हैं और 10 को आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बुलेटो में आप 10 डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप ज्वाइन करवा सकते हैं उन्हें। जैसे आपने लिंक शेयर की 10 बंदों को एक साथ। अब जो ज्वाइन करेगा दोस्तों, जो पहले ज्वाइन करेगा वो आपके पहले 2 बंदे आपके डायरेक्ट में लग जाएंगे। अब तीसरा बंदा आता है तो वो इसके नीचे आ जाएगा, चौथा बंदा इसके नीचे आ जाएगा, 5वां और 6वां भी बंदा इस तरह से आ जाएंगे। आपके सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे ही डायरेक्ट होंगे, आपकी टीम कितनी भी बड़ी हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो 2 बंदे हैं उनकी इनकम आपको नहीं मिलेगी, उनकी इनकम जाएगी आपके अपलायन को। जी हाँ साथियों, और जो 2 बंदे इन 2 बंदों के नीचे हैं, 2 बंदे, उनकी इनकम आएगी आपको, जिसमें से 3 बंदों की इनकम आपको आएगी, एक रिसाइकलिंग में चला जाएगा। सिंपल सा है दोस्तों। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने ही पूरे स्लॉट भर दिया तो इन लोगों का काम खत्म हो गया। तो दोस्तों, इनको भी काम करना जरूरी है। यदि इनकम इन्हें लेनी है तो इनको बहुत ज़रूरी है काम करना, क्योंकि यहाँ से इनकी इनकम तो चली गई मेरे अपलायन को, और इन 3 बंदों की इनकम आ गई मुझे। अब इनको तो अभी कुछ नहीं मिला, लेकिन दोस्तों हमें और मैं डायरेक्ट करता गया। यहाँ पे मैं 6 स्लॉट पे नहीं रुका, मैं और डायरेक्ट यहाँ पे करता गया, तो इनके नीचे भी बंदे ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, इनके नीचे भी ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे बंदे। तो क्या होगा, इनको भी इनकम होने लगेगी। और पहले तो दोस्तों, आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं, किसी को बुलेटो समझाएंगे, तो आपको सिंपल सी भाषा में यही बोलना है कि आप यदि बुलेटो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 2 बंदे मिनिमम तो ज्वाइन करवाने ही पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे स्लॉट आप दिख रहे हैं कि 8 स्लॉट स्ट्रक्चर है। तो पहला स्लॉट आपको 1 बॉन्ड में बाई करना होगा, दूसरा स्लॉट 2 बॉन्ड में, तीसरा स्लॉट है 4 बॉन्ड में। ऐसे आप यदि यहाँ पे आप 8वें स्लॉट तक पहुँचते हैं तो 128 बॉन्ड आपके लग जाएंगे। जी हाँ साथियों, जितना आपका बॉन्ड लगेगा उतना ही आपका यूएसडीपी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। साथियों, अब आ गए हैं हम यहाँ पे पोटेंशियल चार्ट। पोटेंशियल चार्ट कुछ भी नहीं होता है। यदि आप अच्छे से काम करेंगे तो पोटेंशियल चार्ट आपके लिए छोटा हो जाएगा, और यदि आप काम नहीं करेंगे तो कोई मतलब भी नहीं निकलेगा पोटेंशियल चार्ट का। उसके बाद हम आ चुके हैं बी क्लब मैट्रिक्स में। तो बी क्लब मैट्रिक्स में ऐसे ही 14 लोग होते हैं। सिस्टम वही है, सेम टू सेम। आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप कितने भी डायरेक्ट करो, आपके डायरेक्ट में 2 आएंगे जिनकी इनकम आपके अपलायन को चली जाएगी। अब उन दोनों बंदों के नीचे 2 बंदे आएंगे, उनकी इनकम आएगी आपको। उसके बाद उन 4 बंदों के नीचे 2 और बंदे आएंगे, उनमें से आपको मिलेगी, कुछ अपलायन को मिलेगी, कुछ डाउनलाइन को मिलेगी, और कुछ रिसाइकलिंग में चली जाएगी। सिस्टम सिंपल है दोस्तों, अपलाइन डाउनलाइन का। इसमें भी 8 स्लॉट स्ट्रक्चर है, इसमें भी आपको वही सिस्टम से बाय करना होगा, उतना ही यूएसडीपी आपका यहाँ पे लगेगा। और इसमें भी पोटेंशियल दिया हुआ है, सब कुछ आप देख ही सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम चल जाएंगे पेन पेपर से समझने की कोशिश करेंगे
जो आपको ज़रूरत है, जिस चीज़ की समझने की आपको ज़रूरत है, वो चीज़ हम पेन पेपर से ही समझेंगे। तो साथियों हम आ चुके हैं पेन पेपर लेके। तो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ए क्लब वर्किंग प्लान क्यों है और बी क्लब नॉन वर्किंग प्लान क्यों है। साथियों यहाँ पे मुझसे कुछ गलती भी हो सकती है, क्योंकि प्लान मुझे भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों यदि कोई गलती हो जाए तो उसके लिए पहले से मैं सॉरी बोल रहा हूँ। तो चलिए आप देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए क्लब का पहला स्लॉट मैंने बाय किया 1 बॉन्ड से, और मैं यहाँ पे बंदे लेकर आया 2, ठीक है, जो मेरे डायरेक्ट में आ गए 1 बॉन्ड से। आप इन्हों से मैंने बोला कि आप भी 2 बंदे लेके आइए, तो ये भी 2 बंदे लेके आ गए। अब दोस्तों हमारे एक क्लब में एक स्लॉट में 6 बंदे ही आ सकते थे, जो मेरे स्लॉट यहाँ पे 6 बंदे आते ही कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों इन लोगों की इनकम, इन लोगों से जो इनकम होगी वो जाएगी मेरे अपलाइन को। मेरे पास कोई अपलाइन बैठा होगा यहाँ पे, उसके पास इन 2 बंदों की मेरी इनकम चली जाएगी। ठीक है साथियों, मुझे तो कुछ नहीं मिला इन बंदों से, भले ही ये मैंने डायरेक्ट किए लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे अपलाइन को चली गई यहाँ से। अब इन 3 बंदों की इनकम जाएगी मुझे। ठीक है दोस्तों, मैंने 1 बॉन्ड लगाया, 3 कमाया यहाँ पे, और ये वाला बंदा है मेरे स्लॉट को यहाँ पे रिसाइकिल कर देगा। जैसे ही मेरे पास 6 बंदे ऐड हुए स्लॉट में, मेरा स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा, फिर से स्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें मैं 2 फिर से ऐड करूँगा अपने बंदे, और फिर उनसे बोलूँगा 2 बंदे और ऐड कीजिए। ठीक है साथियों, ये रिसाइकलिंग वाला स्लॉट है। एक बॉन्ड से मेरा लग के फिर से स्लॉट बाय हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये तो हो गया वर्किंग, क्योंकि आपने यहाँ पे ऐड किया, उसके बाद फिर से ये काम हो रहा है। अब दोस्तों मैं आपका एक डाउट क्लियर यहाँ पे कर दूँ। आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने वर्किंग प्लान सेलेक्ट किया है, मैं 2 ही बंदों को ऐड क्यों करूँगा, मैं ज़्यादा बंदे ऐड करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यदि आपकी कैपेसिटी है तो आप 6 बंदे या फिर 10, जितने भी बंदे आप ऐड कर रहे हैं, पूरे आपके काम से ही ये लोग यहाँ पे फिल कर जाएंगे। 6 बंदे आपने ऐड कर दिए, आपने स्लॉट कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि इन 2 बंदों को तो कुछ काम ही नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर इन्होंने काम नहीं किया तो इन्हें इनकम भी कहाँ मिली, क्योंकि हमें अपने डायरेक्ट से इनकम नहीं मिलती है, हमें डायरेक्ट के जो 2 डायरेक्ट होते हैं उनसे इनकम मिलती है। इन दोनों ने काम नहीं किया यहाँ पे, तो इनको इनकम भी तो नहीं हुई। लेकिन हाँ दोस्तों, इन्हें प्रॉफिट क्या हुआ यहाँ पे कि उन्हें 2 जो डायरेक्ट बंदे हैं वो करे कराए यहाँ पे मिल गए। जी हाँ साथियों, इतनी हेल्प तो आपकी होगी ही, इसी का नाम बुलेटो है। आपके अपलाइन द्वारा जो काम किया जाएगा उससे आपको बेनिफिट यहाँ पे होता है, लेकिन फर्स्ट एक क्लब में आपको बिना वर्क का कुछ नहीं मिलता। ठीक है साथियों, यदि मैं यहाँ पे जो भी मैं ऐड करता जाऊँगा, 6 बंदे होते ही मेरा रिसाइकिल हो जाएगा, दूसरा स्लॉट यहाँ पे ओपन हो जाएगा 1 बॉन्ड से, और उसमें फिर से बंदे ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर ये बंदे काम करेंगे आगे तो इनको इनकम होगी, नहीं तो नहीं होगी, भले ही इनके पास दो बंदे डायरेक्ट ऐड हो गए हों। ठीक है, अब ऐसे ही हम बी क्लब में देख लेते हैं कि बी क्लब में होता क्या है। तो बी क्लब में हमने स्लॉट बाय किया 1 से, यहाँ पे मैं अपलाइन भी बना लेता हूँ अपने पहले। ये हो गया मेरा फर्स्ट अपलाइन, फर्स्ट अप लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे हो गया मेरा सेकंड अप। ठीक है, सेकंड अपलाइन। अब मैं जैसे यहाँ पे मैंने वर्क नहीं किया, जैसा कि आप सभी को पता है, जब मैंने नॉन वर्किंग प्लान को सिलेक्ट किया ही है तो मेरे से वर्क तो होगा नहीं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस स्लॉट में दोस्तों होंगे हमारे 14 बंदे ऐड। इसमें क्या कितने हुए थे, 6 बंदे, और इसमें होंगे 14 बंदे। तो दोस्तों जैसे मेरा अपलाइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हम जब नॉन वर्किंग में जाएंगे तो एक्टिव अपलाइन के पास ही हमें ज्वाइन करना होगा, जो बहुत ज़्यादा मार्केट में काम कर रहा हो। तो मेरा जो अपलाइन है वो वर्क कर रहा है। जैसे ये मेरा अपलाइन है तो इसने वर्क किया और मुझे ऐड कर लिया। अब ये लगा है लगातार वर्किंग करने के लिए, तो इसने 1 बंदा और डायरेक्ट में जाएगा, क्योंकि 2 बंदे हर किसी के डायरेक्ट में जाने हैं 1 बॉन्ड से। अब दोस्तों ये लगातार वर्किंग कर रहा है अभी, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे आ रहा है बंदा, फिर से आ गया, मेरे डायरेक्ट में ऐड हो गए 2 बंदे, 2 इसके में ऐड हो गए, और वर्क किया इसने तो इसमें भी और ऐड हो गया। दोस्तों देखते जाइए, आपको समझ में सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो अब दोस्तों इसके हिसाब से हम देखें तो टोटल बंदे कितने ऐड हो गए, 2, 6 और 8, यानी 14 बंदे कंप्लीट हो चुका है इस बंदे का स्लॉट, यानी जो मेरा अपलाइन है उसके हिसाब से उसका स्लॉट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, नॉन वर्किंग है तो हमें इनकम कैसे मिलेगी, हमने तो कुछ नहीं किया यहाँ पे। अब मुझे इनकम मिलेगी तो कैसे मिलेगी, वही मैं आपको बता रहा हूँ।
जैसे मान लीजिए इन दोनों की इनकम तो इसको नहीं जाएगी, ठीक है। इन दोनों की इनकम इस बंदे ने ऐड किया है तो इन दोनों की इनकम जाएगी इसके अपलाइन को, ठीक है। अब दोस्तों हम अपनी बात कर लेते हैं, हमें इनकम कहाँ से आएगी। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे पास इनकम इन दो बंदों की आ जाएगी, 2 बॉन्ड मुझे यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। अब लेकिन यदि मैं यहाँ पे हूँ, आप अच्छे से ध्यान से सुनिए, यदि मैं हूँ यहाँ पे तो मुझे काम करना पड़ेगा अपना स्लॉट बनाने के लिए, अपना स्लॉट कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अब मैं आपको और क्लियर तरीके से बताता हूँ। अब मेरे पास होगा 14 बंदे, ठीक है, मेरे पास 14 बंदे हो चुके हैं यहाँ पे। तो होगा क्या, इसमें एक एक ऐड हुआ सभी में बॉन्ड। तो जो 2 बॉन्ड है यहाँ पे ये वाले जाएगी इनकम इन लोगों की अपलाइन को। जो पहले बॉन्ड जो वाला है ये जाएगा मेरी फर्स्ट अपलाइन को, इसका जाएगा सेकंड अपलाइन को, ठीक है। मेरे दोनों अपलाइन को चला गया, क्योंकि अपलाइन का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नॉन वर्किंग में काम कर रहे हैं। अब इन लोगों के नीचे जो 4 लोग हैं एक बॉन्ड वाले, ये वाले 4 लोग, तो इन 4 लोगों की इनकम कहाँ पे जाएगी। इन 4 लोगों की इनकम जाएगी आपको। जी हाँ साथियों, जैसे मैंने यहाँ पे काम किया है या फिर नहीं किया है, और जो 4 लोग मेरे नीचे ऐड हुए हैं इनकी इनकम जाएगी मुझे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब नीचे की रो रह गई है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जे वाला बंदा है, इस वाले बंदे का एक बॉन्ड जाएगा मेरे डाउनलाइन में। अब ये यहाँ पे मैं क्लियर नहीं बोल सकता इसको मिलेगा या फिर कहाँ पे जाएगा, इसका तो ये हो गया। अब मैं दूसरे की बात कर लूँ कि इन 2 बंदों का कहाँ पे जाएगा। इन 2 बंदों की इनकम भी मुझे मिलेगी, ठीक है साथियों। इन 2 बंदों की इनकम मुझे मिल गई, सॉरी इन 2 बंदों की इनकम। अब ये वाला बंदा रह गया, अभी ये वाला बंदा, तो इस वाले बंदे की इनकम भी मेरे डाउनलाइन में जाएगी, ठीक है। ये वाली इनकम भी डाउनलाइन में कहीं पे भी जा सकती है, इनको मिल सकती है, इनको या इनको किसी को भी मिल सकती है। अब आ गए दोस्तों फिर से दो बंदे ये वाले, इनकी भी इनकम मुझे मिलेगी। तो आपको ये लग रहा होगा कि बी प्लान में हमें बी क्लब में कितनी इनकम होगी। तो टोटल में एक बॉन्ड लगा के 8 बॉन्ड हमें प्रॉफिट के मिलने वाले हैं इसमें। और उसके बाद दोस्तों ये वाला बंदा रह गया है, तो इस बंदे की इनकम कहाँ पे जाएगी, डाउनलाइन में। अब इसका भी पता नहीं है, यानी 3 बॉन्ड डाउनलाइन में मेरे में निकल जाएंगे। अब वो कहीं पे भी जा सकते हैं, इसका कुछ भी क्लियर नहीं होता है इसमें। और जो लास्ट वाला बंदा है ये बंदा हमारे स्लॉट को रिसाइकिल कर देगा, ठीक है साथियों। फिर से जैसे ही हमारा स्लॉट रिसाइकिल हुआ यहाँ पे, तो फिर से बंदे इसमें ऐड होना चालू हो जाएंगे। 14 बंदों का फिर से स्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। ऐसे इस तरह से वर्क करता है। यानी आपको इसमें कुछ भी क्लियर समझ में नहीं आएगा कि इनकम कहाँ से आ रही है मुझे। हो सकता है आपका ये बंदा और लगातार आपका काम करते जा रहा है, तो आपका ये स्लॉट तो यहाँ पे फिल कर ही दिया इसने। अब इतने बंदे आपने ऐड कर लिए, इसमें से 1 या 2 बंदे फिर से काम करना स्टार्ट करेंगे, तो वो अपने नीचे ले जाएंगे और आपका स्लॉट 14 ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। ऑटोमेटिक जैसे ही आपका स्लॉट कंप्लीट हुआ तो फिर से वो स्लॉट स्टार्ट हो जाएगा बाय होना, और फिर से फिलअप होना, ऑटोमेटिक फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आप नॉन वर्किंग में काम कर रहे हैं साथियों, तो आपको लिमिटेड टाइम तक ही इनकम मिलेगी। बिल्कुल ये नहीं है कि 100% आपको इनकम मिलती रहेगी। मिलेगी इनकम, लेकिन लिमिटेड ही मिलेगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम लेनी है तो काम करना होगा। साथियों मैं आशा करता हूँ कि समझ में आपको आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे जितना समझ में आया मैंने उतना आपको बता दिया है। साथियों मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को इसको लाइक कीजिए, चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।